Hello students, welcome to Biology with ESA. Thank you for connecting with me. And today's topic is photobiology. So without wasting any time, let's begin. So what is photobiology? Photobiology is broadly defined to include all biological phenomena involving non-ionizing radiation. It is recognized that photobiological responses are results of chemical and or physical changes induced in biological systems by non-ionizing radiation. सो फोटोबायोलॉजी ये डिफाइन कर रहा है कि जो भी बायोलॉजिकल फिनोमेना हो रहा है उनमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट है. उसके बाद फोटोबायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस आर रिजल्ट्स ऑफ केमिकल और फिजिकल चेंजेस. इसमें फोटोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं. किस लिए? ड्यू टू नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का इन्वॉल्वमेंट. ओके, उसके बाद देखेंगे फिर. In general, photobiology is the light effect on organisms growth and development. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो फोटोबायोलॉजी है इसमें लाइट इफेक्ट, ठीक है, इसमें जो लाइट इफेक्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. ओके, उसके बाद एग्जांपल्स. प्लांट यूजेस लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या करता है? लाइट यूज करता है और उसको फोटोसिंथेसिस में लगाता है. ठीक है, उसके बाद लाइट हैविंग विजिबल रीजन्स ऑफ 400 to 800 nanometer non ionizing radiation is grouped into main regions, that is UV regions, visible regions, infrared regions. ओके, इसमें ये कहा जा रहा है कि 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक ये जो लाइट का रीजन होता है, ओके, उसमें 3 टाइप का नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन वाला लाइट होता है, जो कि एक यूवी रीजन होता है और एक विजुअल रीजन होता है और एक इंफ्रारेड रीजन होता है. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर ये वाला रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन है, जिससे कि नॉर्मल ह्यूमन, ओके, नहीं देख सकता है. ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन इज नॉट कैपेबल टू सी द अल्ट्रावायलेट रीजन. ओके, बट सम ऑर्गेनिजम्स जो हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन में भी देख सकते हैं. ठीक है, दैट मीन्स दे कैन सी दैट 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, उसके बाद आता है विजुअल रीजन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जो कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर. ये जो 400 से 800 नैनोमीटर में आता है विपगियर, जो कि आपको पता है डिफरेंट कलर्स ऑफ 7 कलर्स आता है जो. उसके बाद आता है 800 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर इंफ्रारेड रीजन. ठीक है, इसे भी नॉर्मल ह्यूमन नहीं देख सकता है. ठीक है, दैट मीन्स ह्यूमन कैन नॉट सी द 800 nanometer to 1000 nanometer wavelength. Only human can see the 400 nanometer to 800 nanometer of visible region of light. ठीक है, and the next point is light is composed of photons and is propagated in the form of wave. इसमें ये कहा जा रहा है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटोन, ठीक है, और ये प्रोपागेट करता है, माइग्रेट करता है, ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव. वेव के फॉर्म में ये माइग्रेट करता है. ठीक है, द फोटॉन्स एट ईच वेवलेंथ हैव डिफरेंट एनर्जीज. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कि फोटॉन्स हैं डिफरेंट वेवलेंथ में डिफरेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. द शॉर्टर द वेवलेंथ और नैनोमीटर द हायर द एनर्जी. जितना वेवलेंथ कम होगा उतना एनर्जी ज़्यादा होगा. ठीक है, दैट मीन्स
if I can draw here, you can see wave-like structure. This is the distance between this to this is the वेवलेंथ, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, ये जितना कम होगा मीन्स ये जितना कम ऐसे 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 जितना कम होगा उतना फोटॉन्स का एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है। इन जनरल द टर्म light is used to define those wavelengths that are visible to man, although other organisms can see in the UV region। इसमें इन जनरल टर्म लाइट इज यूज टू डिफाइन दोज वेवलेंथ्स। ठीक है, लाइट को ऐसे वेवलेंथ्स के साथ डिफाइन किया जाता है जो कि ओनली ह्यूमन को दिखाई देता है। अदरवाइज यूवी रीजन में कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दे आर केपेबल ऑफ विजुअलाइज। ओके, दैट मीन्स दे कैन सी ओके इन यूवी रीजन। ठीक है। फोटोबायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 13 मेजर एरियाज। ठीक है, 13 मेजर एरियाज हैं इनका। देख लेते हैं फिर क्या क्या 13 मेजर एरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोटोफिजिक्स। दिस specialty area is concerned with the physical interaction of light with matter at the atomic and molecular level. These include the vibration and rotation of molecule। इसमें लाइट फिजिकली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, लाइट फिजिकली इंटरेक्ट करता है डिफरेंट मैटर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटॉमिक लेवल में। ठीक है, दीज इंक्लूड द वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, जब फिजिकल इंट्रैक्शन होता है इसमें वाइब्रेशन हो सकता है और रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं फिर फोटोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस दैट ऑकर इन मॉलिक्यूल्स आफ्टर द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ओके, इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ मॉलिक्यूल्स में केमिकल चेंजेस होते हैं आफ्टर द डायरेक्ट लाइट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो चेंजेस होता है केमिकल चेंजेस उसे बोलेंगे फोटोकेमिस्ट्री। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस दैट अकर इन मॉलिक्यूल्स आफ्टर द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट occurs to the molecule, then the changes occurs in the molecular level, then the chemical changes occurs in molecular level, that is called the photochemistry. Sorry, that is called photochemistry. Yeah, that is called photochemistry. Okay, getting my point? After that, spectroscopy, the study of absorption and emission of light by matter depending upon the wavelength of light। इसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ भी कोई भी मैटर हो, कोई भी सैम्पल हो, कोई भी मैटर हो, उसके द्वारा कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना एमिट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मान लीजिए ये एक सैम्पल है, इसमें कुछ लिक्विड और कुछ केमिकल्स हैं और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट पास किया जाए इसके अंदर से। उसके बाद कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके बाद जितना भी लाइट निकलता है, पहले कितना था, दूसरे में निकलने का यहाँ से पास करने के बाद कितना रहा, वहाँ से माइनस करके यहाँ पे कुछ डिजिटल मीटर होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये पढ़ेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते फिर फोटोसेंसिटाइजेशन। In this process, the light energy is absorbed by one type of molecule जिसे बोलते हैं कि sensitizer। Okay, and the resulting energy rich states of the sensitizer then undergoes reactions that ultimately results in the chemical alteration of another type of molecules in the system। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर
कुछ भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है जिसे सेंसिटाइजर कहते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को रिसीव करता है, और दैट इज द रिसेप्टर, ओके, लाइट रिसेप्टर, ओके। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दैट मॉलिक्यूल, दैट सेंसिटाइजर, लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करने के बाद वही सेंसिटाइजर दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फॉर द केमिकल प्रोसेस, फॉर द अनदर प्रोसेस, ओके। ये और एक प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए वो खुद, वो सेंसिटाइजर आफ्टर गेनिंग द लाइट एनर्जी, वो दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन। आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस पीरियड यू कैन यूज़ द क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल में इस टाइप का चेंजेस देखा जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल कैन यूज़ द एग्जांपल ऑफ, हाँ, इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे यूज कर सकते हैं फॉर द एग्जांपल ऑफ फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है। देन आता है यूवी रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन मॉलिक्यूल्स एंड सेल्स। यूवी रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन डीएनए, आरएनए एंड इफेक्ट produce photochemical and photophysical changes results in lethality and mutation due to the UV radiation, okay। ये इम्पैक्ट डालता है किसमें, डीएनए में, आरएनए में, और इफेक्ट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल एंड फोटो फिजिकल चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू दैट कंडीशन, ये लिथालिटी एंड म्यूटेशन ऑकर्स, ठीक है। ड्यू टू दैट यूवी रेडिएशन के लिए लिथालिटी, जो कि किसी भी सेल का डेथ के लिए कॉज हो सकता है, ठीक है, किसी भी सेल का, किसी भी जीन के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लिथालिटी, ठीक है। और म्यूटेशन, किसी भी इवोल्यूशन से पहले ये म्यूटेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। ड्यू टू दैट म्यूटेशन फैक्टर इवोल्यूशन कैन ऑकर, ठीक है। So UV radiation effects on DNA, RNA and effect produce photochemical and photophysical changes results in lethality and mutation। ये lethality और mutation को प्रमोट करता है, ठीक है। देन आता है environmental photobiology। The different wavelengths of sunlight exert both beneficial and detrimental effects not only on individual cells but also on different organisms। तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट सोर्स और सनलाइट हैं, जो कि बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है और ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो ऑल ऑर्गेनिजम्स, these sunlights or these wavelengths of different wavelengths of lights are responsible for being both beneficial and in the way of both beneficial and detrimental, okay, for all living beings। सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल है, ठीक है। देन आता है फोटो मेडिसिन। This field is concerned both with the detrimental effect and beneficial effect of non-ionizing radiation। इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर। उसके बाद आता है नॉन विजुअल फोटो रिसेप्शन। इसमें द लाइट इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर इज एन द लाइट इज रिसीव्ड बाय a receptor in an organism to monitor the environment without forming an image। इसमें ये होता है, इसमें इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट रिसीव्ड बाय द आई, लाइट इज नॉट रिसीव्ड बाय द आई रिसेप्टर बट ऑल्सो बाय डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑफ योर बॉडी टू मॉनिटर द एनवायरमेंट विदाउट फॉर्मिंग एन इमेज, ओके। ये केस है कॉन्ट्रास्ट टू द केस ऑफ विजन। ये विजन केस से उल्टा है, ठीक है, जो देखने का फेनोमेना है उससे उल्टा है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप, जैसे कि आपका होगा सर्काइडियन रिदम, ओके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर विजन।
द फोटो रिसेप्शन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। इसमें क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन योर लाइट, डिपेंडिंग अपॉन योर विजन रिसेप्टर, image formation occur. Okay, in eyes the visual pigments are rod and cone photoreceptors। जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूमन आइज में रॉड एंड कॉन दोनों रिसेप्टर्स प्रेजेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कलर्ड इमेज। ठीक है, एक्जैक्ट कलर्ड इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन आता है द फोटोमॉर्फोजेनेसिस। The development of an organism can be influenced by the information in light। इसमें ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑकर्ड बाय द लाइट, कि लाइट के द्वारा, लाइट में प्रेजेंट हुए कुछ केमिकल्स, कुछ नॉट केमिकल्स बट द सब्सटेंस प्रेजेंट्स इन लाइट। ओके, you can conclude the vitamin D, okay, also useful in the body, like that। Okay, the development process can be enhanced by the light also, so that's why the development of an organism can be influenced by the uh, information in the light। Okay, photo movement, to produce movement, plants and organisms depends upon the quality and the direction of the light striking their photoreceptors। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि सनफ्लावर्स के प्लांट। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, सनफ्लावर जो कि हैं अपने हेड को टर्न करते हैं। दैट मीन्स जिस भी डायरेक्शन से लाइट स्ट्राइक करता होगा सनफ्लावर को, उसी डायरेक्शन में वो सनफ्लावर का पौधा पौधा घूम जाते हैं, सनफ्लावर का प्लांट घूम जाते हैं। ये पता है आपको। उसके बाद देखते हैं फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू स्टेबलाइजिंग केमिकल एनर्जी। ये आप सबको पता है, ये इट ऑकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। ओके, प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ओके, उसके बाद आता है बायोलुमिनेसेंस। Bioluminescence is the highly efficient cold light emission that has a biological functions for the organism concerned। Okay, example finding a mate or food। बायोलुमिनेसेंस एक ऐसा टेक्निक है और ऐसा तरीका है जिसमें एक कोल्ड लाइट एमिशन होता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ये डिपेंड करता है क्यों होता है। For different factors they can emit light। For some organisms they emit for the finding of mate or for finding of food। ओके, ये एक भास्ट टॉपिक है बायोलुमिनेसेंस, इसे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो and please do subscribe to my channel and hit the bell icon। Okay, so thank you for watching।